नमस्ते। एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो है जुपिटर का। जुपिटर का ट्रांजिशन टॉरस में हो गया है पूरा, अब वो जेमिनी में मूव हो रहे हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, जो सारे प्रिडिक्शंस हम करने वाले हैं और जो इम्पैक्ट दिखाने वाले हैं हम, वो सारे के सारे आपके लग्न के राशि के हिसाब से होंगे। अब लग्न की राशि क्या होती है? वो वाली राशि जो आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस में होती है। हम एक हर राशि के हिसाब से देखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको अपनी कुंडली में उसको कैसे फाइंड आउट करना है। बृहस्पति देवता जहाँ पे बैठते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये जाननी है कि वो आपको बहुत प्रोस्पेरिटी देंगे, आपका बहुत ज्ञान बढ़ेगा वहां से। तुला पे गुरु जी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, वो देखने से पहले मैं आपको क्विकली ये दिखा देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपकी कुंडली में आपका पहला घर कौन सा है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो लग्न का चार्ट है वो आपका तुला का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये जो चार्ट आपके सामने है, ये हम बना रहे हैं फॉर लिब्रा। दो चीज आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि ये अगर ये जो आपका पहला घर है, राइट, ये इसको बोलते हैं लग्न हाउस। अगर आपको ये वाले घर में नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है विच इज 7, चाहे नंबर कुछ भी लिखा हो, अगर आपके पहले घर में नंबर लिखा हुआ है 7, इसका मतलब ये है कि आपका जो लग्न है वो लिब्रा है, तुला है, और ये सेक्शन इस वीडियो का आपके लिए एप्लीकेबल है। इसमें यह है कि अगर ये ट्रांजिट में गुरुजी जहां बैठेंगे वो है 9वां घर, इस वाले घर में गुरुजी का इम्पैक्ट होने वाला है, ये होता है 9th हाउस। अब यहाँ पे तो गुरुजी बैठेंगे, लेकिन हमें ये भी देखना है कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पहुंचेगी। उनकी दृष्टि होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो एक तो वो यहाँ बैठे हैं, दूसरा 1 2 3 4 5 वो इस पर्टिकुलर घर पे देखने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे उनकी दृष्टि होगी। दृष्टि का मतलब ये है कि वो कहाँ और इम्पैक्ट देने वाले हैं। 6 और 7 वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट देने वाले हैं, जो आपकी 7वीं है, और यहाँ पे जो उनकी 9वीं दृष्टि है वहां पे भी यहाँ पे वो दृष्टि पड़ेगी। बिकॉज जुपिटर 9वें घर में बैठा हुआ है, तो ये तो पक्का है कि आपको हर डिसीजन में आपके आपके फादर का साथ जरूर मिलेगा। कोई भी डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो आपके फादर का ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके गुरु का ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत जरूरी है। न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलने वाली हैं। बहुत सारा लर्निंग करने का आपका मन करेगा कि आप कुछ नया सीखो। किसी भी नए टॉपिक के बारे में आपको जिज्ञासा होगी, आपका मन करेगा कि आपको उसके बारे में और डीपर अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वो करना चाहिए 100%। आपका वहां से इनकम होगा ही होगा। अगर आप किसी भी चीज में, टीचिंग रिलेटेड किसी भी चीज में आप जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, एडल्ट को पढ़ा रहे हो, टीचिंग रिलेटेड आपको काफी पैसा मिलने वाला है। आपकी हेल्थ इस टाइम पे ठीक ठाक रहेगी, बट इंश्योर करिए कि आप अपने रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह कर ही रहे हैं, आप पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट्स का आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा थोड़ा सा। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, किसी और ने आपको कुछ कह दिया तो उस हिसाब से मत चलिए, आपको अपने हिसाब से एक डिसीजन लेना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फादर की तबीयत का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आपको अपनी बैक का भी इशू रखना चाहिए, बिकॉज ये गुरुजी जब आते हैं तो थोड़ा सा आपका हेल्थ को भी इम्पैक्ट होता है, बिकॉज जहाँ वो होते हैं उस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देते हैं। अगर वो जैसे 9वें घर में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये होगा कि आपका फादर का वेट बढ़ेगा, वो थोड़े से ओबीस साइड में जाने के चांसेस हैं। सो इसकी वजह से इंश्योर करिए कि आप अपना और अपने फादर का दोनों का ख्याल रखिए। मैं आपको आपका इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि उनकी दृष्टि पहले घर पे पड़ रही है, तो पहला घर आपका घर है, तो कहीं ना कहीं आपका भी वेट पुट ऑन होने के चांसेस हैं। बिकॉज 9वें घर पे इम्पैक्ट है, तो इसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करेंगे, आपको मन करेगा मंदिर जाने का और धार्मिक जगहों पे जाने का। आप जाएंगे बिल्कुल, आपको ये दिखेगा कि शायद आपका मन करेगा आप अपने फादर के साथ जाओ, गुरु के साथ जाओ। अगर आपके ऑफिस में कोई आपका बॉस है, आप हो सकता है उसके साथ जाओ। गुरु की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी। ये वक्त आपके लिए काफी अच्छा होगा, जो ये ट्रांजिशन वाला पीरियड है उसमें आप काफी पॉजिटिव और अच्छा फील करने वाले हैं। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ज्योति रे ऑफ लाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। हम दोबारा मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक ओम नमः शिवाय।